हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। मैं सरदा थानवी आज आप लोगों को करवा रही हूँ महादेवी वर्मा की एक बहुत विरह वेदना से पूरित कविता जो तुम आ जाते एक बार। इस कविता में विरह जो है आपके पास में प्रेम भावना पर आधारित जो ये कविता है, इसमें रहस्य भी छुपा हुआ है। रहस्य अनुभूति की भी कविता है महादेवी वर्मा की, जो तुम आ जाते एक बार। बहुत साधारण सी भाषा में, बहुत सरल भाषा में मैं आप लोगों को कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जो तुम आ जाते एक बार, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कविता की सरलतम व्याख्या। देखिए, जो कविता की पहली पंक्ति है, कितनी करुणा कितने संदेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। उनकी कविताओं में छायावाद का चित्रण, छायावाद से पूरित कविताएं हैं उनकी। जितनी भी कविताएं लिखी हैं उन्होंने, उसमें छायावाद के सभी के सारे विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में विरह की जो चित्रण किया है वो भी बहुत मार्मिक चित्रण किया है। और उसके साथ साथ में इस कविता में तो उनकी विरह वेदना बहुत उभर कर के आई है। इसके साथ साथ में विरह वेदना के साथ साथ में प्रेम की भावना के साथ साथ में इसमें रहस्य अनुभूति की भी व्यंजना हुई है। तो देखिए, आपके पास में पहली पंक्ति, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। कवित्री महादेवी वर्मा अपने प्रवासी प्रियतम को लक्ष्य करके कहती हैं, जो प्रवासी प्रियतम, जो बाहर चला गया है प्रियतम, उसके आने के आगमन की खुशी में आया नहीं है प्रियतम, लेकिन उसके आगमन को ही सोच सोच करके जो प्रियतमा प्रसन्न हो रही है, उसकी जो मादक अनुभूतियों का चित्रण कवित्री ने किया है। देखिए, पहली पंक्ति, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। कवित्री कहती हैं, अपने प्रियतम को लक्ष्य करके कहती हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे पास मैंने कितने ही करुणापूर्ण संदेश भेजे, कितनी ही बार तुमसे वेदनापूर्वक निवेदन भी किया, परंतु तुम अभी तक नहीं आए। हे प्रियतम, यदि तुम एक बार भी आ जाते तो मेरी सारी की सारी वेदना अनुभूति, यानी कि मेरी सारी की सारी वेदना, मेरी सारी की सारी विरह व्यथा के संदेश आपके जो आगमन से पथ में बिछ जाते बन पराग। अगर तुम एक बार भी आ जाते हे प्रियतम, तो आपके आगमन के मार्ग में जो मेरे संदेश थे वो पराग बन करके बिखर जाते। गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा अनुमाद राग। आपके आगमन से मेरा हृदय अत्यधिक प्रफुल्लित हो जाता, प्रसन्नचित हो जाता और मेरे प्राणों के तार तार, ठीक है, गाता प्राणों का तार तार, मेरे शरीर की सारी धमनियाँ, मेरे शरीर की सारी सिराएं आपके आगमन से प्रसन्नचित हो करके क्या करती, उन्माद भरे सस्वर गीत गाने लगती हैं। यानी कि आपके आगमन से मेरे शरीर की धमनी से, सिराओं से, मेरे शरीर के प्राणों के तार तार से आपके आगमन से आनंद का स्वर फूट पड़ता। अनुराग भरा उन्माद राग, अनुराग भरा यानी कि प्रेम भरा स्वर फूट पड़ता। आंसू लेते हुए पद पखार, और आपके आगमन की खुशी में मेरे आंखों से जो अश्रु जल बहने लगता, मैं उस जल से आपके पैरों को धो डालती। आंसू लेते हुए पद पखार, आपके आगमन की खुशी से, आपके आगमन के उन्माद से, प्रसन्नता से मेरे आंखों से जो अश्रु बहने लगते, उन आंसुओं से मैं आपके चरणों को भी धो डालती। हंस उठते पल में आर्द्र नैन। कवित्री कहती हैं कि प्रवासी प्रियतम के आगमन से विरह व्यथा के कारण जो मेरे नैन गीले हो गए थे, आर्द्र हो गए थे, प्रसन्नता से भर जाते। हंस उठते पल में आर्द्र नैन। विरह मेरे जो प्रवासी प्रियतम मेरे पास में नहीं थे, लेकिन उनके आने की खुशी में अगर वो आ जाते तो मेरे आंखों से जो
उनकी मेरी उनकी जो वो मेरे पास में नहीं थे, उनके ना होने के कारण से मेरी आँखों में जो अश्रु जल बह रहा था वो भी हंसी फूट पड़ती, उन आँखों में भी हंसी फूट पड़ती, यानी कि वो जो अश्रु से भरे नैन थे वो भी हंस उठते। धुल जाता होठों से विषाद, और मेरे जो होठों पर दुख की छाया पड़ी हुई थी वो भी उन प्रसन्नता से भरे जल से वो भी धुल जाती। छा जाता जीवन में बसंत। आगे कवित्री कहती हैं, मेरे विरही जीवन में बसंत अर्थात आनंद एवं सरसता छा जाती। हे प्रियतम, यदि तुम एक बार आ जाते तो मेरे जीवन में आनंद और सरसता छा जाती। लुट जाता चिर संचित विराग, और चिरकाल से यानी कि जो लंबे समय से जो तुम प्रवास में चले गए थे, चिरकाल से संचित मेरा सारा विरह दुख पूर्णतया समाप्त हो जाता। हे प्रियतम, तुम्हारे आगमन से मेरे जो जीवन का विरह दुख था वो पूर्णतया समाप्त हो जाता। आंखें देती सर्वस्वार, और उस दशा में अत्यधिक प्रसन्नता से भर करके मेरी आंखें अपना सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देती और मैं स्वयं को धन्य मानती। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस कविता में प्रेम भावना के साथ साथ में रहस्यवाद की भी व्यंजना हुई है। मैं अपने इसी चैनल पर मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा की रहस्य भावना, महादेवी वर्मा के काव्य में गीति तत्व, महादेवी वर्मा की विरह वेदना, इससे संबंधित टॉपिक्स की भी मैं आपको बहुत सरल शब्दों में मैं आपको उसका भी मैटर अवेलेबल करवाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी व्याख्या। और आज की जो कविता है हमने की है महादेवी वर्मा की, जो तुम आ जाते एक बार। तो प्लीज़ दोस्तों, शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।